दोस्तों बात करें तो ये है मेरे पास नया लेटेस्ट Realme 9i स्मार्टफोन। अब देखने वाली बात होगी आखिर इस फोन के अंदर आपको क्या नई चीजें देखने को मिलती है, क्या एक्साइटिंग चीजें और इस फोन को क्या चीजें यहाँ पे यूनिक बनाते हैं। क्योंकि बात की जाए तो ये Snapdragon 680 के साथ आ रहा है, लेकिन अभी के समय इसके प्राइस एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद 12-13 हजार या 14,000 तक ही रहेगा और शायद 13-14 हजार में एक डिसेंट बाय यहाँ पे हो सकता है। चलिए प्रोस कॉन्स दोनों के बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है, इस फोन को लेने का मन है तो पूरा वीडियो एंड तक देख लेना और इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए आप। अब देखा जाए तो जो Realme 9i यह आता है Snapdragon 680 चिपसेट के साथ। अब देखा तो 680 चिपसेट काफी ज्यादा नया और ये 6nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। क्योंकि बात की जाए तो इस समय जो प्रोसेसर आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं 12nm के, जिसके बात कर G95, G96 वगैरह, और खुद Realme ए टाइम में G96 आपको देखने को मिला था और ये चीज को रिप्लेस करते हुए Snapdragon 680 के साथ आ रही है। लेकिन आखिर इस चिपसेट में ऐसा खास क्या है? तो अगर हम बात करें रॉ परफॉर्मेंस की तो वो आपको शायद इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। कई बार G95, G96 इससे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, लेकिन फिर Realme वालों ने Snapdragon 680 को यहाँ पे यूज क्यों किया? वो यूज किया इसकी एफिशिएंसी को लेके। ऑब्वियसली 6nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे बात ये कि यहाँ पे आपको जो बेटर हीट मैनेजमेंट होता है वो देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ लंबा बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। ये इसकी काफी अच्छी चीज है। हालांकि रेगुलर और कैजुअल गेमिंग अगर आप करना चाहते तो वो आप इस पे कर सकते हैं, लेकिन G95, G96 प्रोसेसर पे बेटर गेमिंग होती है, लेकिन यहाँ पे आपको हीटिंग और बैटरी बैकअप अगर चाहिए वो चीज हो जाती है यहाँ पे। तो 680 चिपसेट की यहाँ पे सबसे खास बात तो ये है। और देखा तो काफी स्टेबल चिपसेट यहाँ पे क्वालकॉम ने बनाया है। यहाँ पे Cortex A53 के 4 कोर, A73 के 4 कोर देखने को मिलते हैं और Adreno 610 GPU देखने को मिलता है। तो ये कहानी प्रोसेसर की, यानी कि फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, लेकिन जितना G95, G96 थे ना उसके नीचे से प्लेस किया था, लेकिन बैटरी लाइफ काफी अच्छी है। क्योंकि अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो एक बात बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है और बैटरी लाइफ यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से लंबी निकाली जा सकती है, एक दिन आराम से निकाला जा सकता है। ये चीज यहाँ पे खास चीज है इसके साथ। और एक खास बात है कि यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो कि है 33 वॉट की डार्ट चार्जिंग। पहली बार Realme इस तरीके की चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट करी जिसमें 33 वॉट यानी कि बात करें 11 वोल्ट एट 3 एम्पियर, जहां पे वोल्टेज ज्यादा इंक्रीज किया है। अब क्लेम ऐसा किया है 0 to 100 ये 70 मिनट्स के अंदर चार्ज होगा, लेकिन एक बात यहाँ पे ऐड कर सकता हूं मैं कि 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम ही लगेगा इसको फुल चार्ज होने में। और वहीं जो चार्जर है वो 11 वोल्ट एट 3 एम्पियर का है। इससे पहले अगर आपको याद है 30 वॉट का जो डार्ट चार्जर आता था उसके अंदर 5 वोल्ट एट 6 एम्पियर होता था, ज्यादा करंट एफिशिएंट तरीके से काम करता था। यहाँ पे वोल्टेज तरीके से ज्यादा कर दिया। मेरे हिसाब से 30 वॉट की डार्ट चार्जिंग है जिसपे करंट ज्यादा होता था ना, वो यहाँ पे ज्यादा बेटर थी। तो ये एक चीज मेरे को लगी यहाँ पे, अगर वैसे ही कुछ इंप्लीमेंटेशन हो जाता तो काफी अच्छी चीज होती यहाँ पे। लेकिन शायद नंबर गेम खेल रहे हैं इसलिए शायद 33 वॉट की चार्जिंग है और चार्जर भी यहाँ पे बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे पीछे की तरफ आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही फोन के अंदर एक खास चीज जो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई यहाँ पे वो था इसका यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर काफी ज्यादा लाउड है। और इससे पहले Realme का हमने देखा कि काफी सारे फोन्स में लोग अपने स्टीरियो स्पीकर्स नहीं देते थे, सिर्फ 20,000 के ऊपर वाले फोन्स में थे। ये ट्रेंड उन्होंने बदल के काफी अच्छा किया, इस फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर डाला। कहीं गाने सुनने, कुछ मीडिया कंज्यूम करना है, थोड़ा सा भी शोर है ना, स्टीरियो स्पीकर काफी अच्छे तरीके से काम करते, तो वो एक काफी अच्छी चीज लगी यहाँ पे। इसी के साथ ही बात करें तो फोन के पीछे आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। अब देखा तो जो कैमरा सेटअप है ये ट्रिपल कैमरा है। 50 मेगापिक्सल का जो सैमसंग का JN1 इमेज सेंसर है वो है, फिर यहाँ पे मैक्रो और एक डेप्थ का खेल है, लेकिन मेन कैमरा से इमेजेस यहाँ पे है। यहाँ पे देखा तो Realme वालों ने काम किया है, डे लाइट के अंदर काफी अच्छी इमेजेस ले लेता है, शार्प इमेजेस है, कलर्स वगैरह सही है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ प्राइस को लेके, 15,000 रुपए प्राइस के हिसाब से इमेजेस की क्वालिटी यहाँ पे डिसेंट और सही देखने को मिल रही है। इसके साथ ही सेल्फी में 16 मेगापिक्सल कैमरा है और वो भी यहाँ पे सही तरीके से जो सेल्फीज होती है वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके साथ ही बात करें डिस्प्ले की, अब देखो डिस्प्ले देखा तो यार तो इसके अंदर कोई 120 हर्ट्ज नहीं है, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, लेकिन एक IPS LCD डिस्प्ले है। अब देखा तो डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पे सही है, लेकिन 90 हर्ट्ज को इसके पीछे का रीजन ये कि जो Snapdragon 680 चिपसेट है वो सपोर्ट करता है यहाँ पे सिर्फ 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पैनल को, इसलिए यहाँ पे आपको कोई 120 हर्ट्ज देखने को नहीं मिल रहा। अगर 120 हर्ट्ज देते तो वह बेटर चीज होती। हालांकि गेमर्स के लिए बात है कि टच रिस्पॉन्स जो है वो है 180 हर्ट्ज का और फोन के ऊपर जो डिस्प्ले के ऊपर जो प्रोटेक्शन लगी है वो लगी यहाँ पे ड्रैगन फ्रिल ग्लास की और पीछे का जो साइड और पूरा जो बैक पैनल है हालांकि देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। फोन देखा तो स्लिम डिजाइन के साथ भी आ रहा है, अराउंड 190 ग्राम्स का जो वेट होता है वो देखने को मिलता है। हालांकि फोन में कहूंगा कि यहाँ पे लाइट वेट है 5000 mAh की बैटरी के हिसाब से और थिकनेस भी ठीक है। और देखा जाए तो जो ब्लैक कलर होता है प्रिज्म ब्लैक वो भी देखने में सही लगता है। हालांकि बात किया तो पीछे का पूरा जो मटेरियल ये ग्लॉसी प्लास्टिक से बना हुआ है, हालांकि थोड़ा रिफ्लेक्टिव है, लेकिन बात है कि जो कवर केस रहता है तो बॉक्स में दे रखा है तो वो चीज है। और इसके साथ ही जो प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात है जो डिस्प्ले वो यहाँ पे आपका वाइड वन L1 के साथ सपोर्ट है, फुल HD वीडियो अच्छे तरीके से चला लेगा नेटफ्लिक्स और प्राइम में। लेकिन बात है कि यहाँ पे कोई भी HDR का सपोर्ट दे नहीं रखा, HDR यहाँ पे सिर्फ SDR के रूप में चलता है, तो ये एक चीज होती है यहाँ पे। इसके साथ ही रैम रोम के बारे में बात करें तो 4GB की रैम है और 64GB का स्टोरेज और 6GB रैम है 128GB का स्टोरेज। और बात करें जो रैम है वो है LPDDR4X यहाँ पे और जो स्टोरेज है वो है UFS 2.2, तो यहाँ पे भी सही काम किया, यहाँ पे कोई कंजूसी नहीं करी।
अब चलिए इसके बाद बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बात किया तो यहाँ पर Realme UI 2.0 है जो कि बेस्ड है Android 11 के ऊपर। अब Android 11 जो है वो काफी अच्छी तरीके से चलता है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आती और स्मूथली तरीके से चलता है। इवन बात करें तो यहाँ पे बैटरी के अंदर एक सुपर परफॉर्मेंस का मोड दे रखा है जहाँ पे आप और ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। इसके साथ ही स्मार्ट बैटरी सेविंग के जो काफी सारे फीचर्स है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि सुपर पावर सेविंग मोड, ऐप क्विक फ्रीज और यहाँ पे जो पावर सेविंग मोड होता है, इस तरीके की काफी सारी चीजें जो इसको थोड़ा सा ज्यादा यूनिक बना देते हैं। हालांकि सिर्फ एक चीज लगी, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ब्रोटवेयर्स और हॉट एप्स, हॉट गेम्स यहाँ डाल रखे हैं। बाकी मेरे को सॉफ्टवेयर यहाँ पे सही लगा। अगर थोड़ा सा ब्रोटवेयर ये लोग अगर कम कर लेना, Realme UI स्किन काफी सही हो जाएगी। तो ये कहानी रहती है इसकी। अब ओवरऑल बात करते हैं इसके एक्जैक्टली प्रोज और कॉन्स क्या। देखो अभी तक हमें इसकी प्राइसिंग वगैरह नहीं पता, लेकिन प्राइस अगर इसका 15,000 के नीचे रहता है तो 13-14,000 के हिसाब से बैटरी लाइफ और स्नैपड्रैगन 680 जो 6nm चिपसेट है वो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसके साथ ही बात करें स्टीरियो स्पीकर्स वो काफी अच्छे हैं और जो मेन कैमरा से इमेजेस आती है वो यहाँ पे इसके मैं प्रोज में गिनना चाहूंगा। इसके साथ ही पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर ना देते हुए साइड माउंटेड दिया तो वो भी यहाँ पे सही चीज लगी। तो ये कुछ चीजें मैं बोलना चाहूंगा। कॉन्स वगैरह में मैं बात करना चाहूंगा कि एक्जैक्टली यहाँ पे थोड़े ब्लोटवेयर वगैरह कम हो जाते तो थोड़ी बेटर चीज रहती है। और ये भी एक चीज रहती है कि स्नैपड्रैगन 680 के साथ इसकी आखिर कीमत कितनी रहती है। देखो मेरा यहाँ पे गैस कर रहा है, अगर 13,500 कीमत है 4GB रैम 64GB वाले मॉडल की, मैं कहूंगा ये वेल प्राइस्ड रहेगा। बिल्कुल ही एग्रेसिव नहीं लेकिन डिसेंटली प्राइस्ड रहेगा। अगर 13,000 से कम करे तो उसकी प्राइसिंग में एग्रेसिव कहूंगा, और 14 के ऊपर अगर इसकी कीमत जा रही है सिर्फ बेस वर्जन 464 की तो टोटली ओवर प्राइस्ड है। तो मैंने आपको अपना ओपिनियन बता दिया। अभी वीडियो बनाते समय मेरे पास इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग की इन्फो नहीं है। अगर प्राइस ही पता चल जाएगी नीचे मैं कमेंट सेक्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा, तो वहां पे आप जाके इसे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो फोन है वो आपके लिए है नहीं। लेकिन ओवरऑल बात करें 13,000 के नीचे इन्होंने ठीक ठाक सा फोन यहाँ पे बना दिया है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में और दूसरे Realme 9 सीरीज के फोन कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 9 आया है, लेकिन जो एक्चुअल Realme 9, 9 Pro, 9 Pro Plus जो ऐसे फोन्स रहते हैं ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। अब देखते हैं कि 9 आए तो आ गया, लेकिन जिस रेगुलर 9 सीरीज का यहाँ पे हम वेट कर रहे थे आखिर उसके अंदर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है। तो चलिए वेट करते हैं उन फोन्स का भी, और अभी के लिए इस वीडियो करते हैं खत्म। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन में गुड बाय।